कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत समंत भद्र स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनराजों की, भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। चिंतन आपको नीचे ले जाता है और चिंतन आपको ऊपर ले जाता है, लेकिन एक चिंतन है चिंता। बिनी सुनाई दे रहा है? देखो आवाज गूंज रही है, ध्यान से सुनना, यहां सुनना। आवाज गूंज रही है। आर्यन, अगर आर्यन बेटा ई को कम करोगे तो आवाज नहीं गूंजेगी, चिंता नहीं करोगे तो दुख नहीं आएगा। समझते जाओ क्या कह रहे हैं हम। चिंता और चिंतन में अंतर है। चिंता और चिंतन में अंतर है। यहां आचार्य भगवान धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। पीयूष, सकारात्मक चिंतन होना चाहिए, चाहे जीवन में अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो। समय हर समय आपके अनुरूप नहीं रहेगा। श्रेयस बेटा, समय हर समय आपके अनुरूप नहीं रहेगा। अनुकूलता प्रतिकूलता में सकारात्मक चिंतन रखो। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरः विदु। रत्न करंडक श्रावकाचार नाम है। विनय भाई, नाम ही अनमोल है। जहां रत्नों का पिटारा है, लेकिन इस पिटारे में 3 ही रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक। ये ही धर्म है कमलेश भाई, इसके अलावा कोई और धर्म नहीं है। लेकिन वस्तु स्वभाव धर्म है, दया धर्म है, रत्नत्रय धर्म है। ये आप क्यों भूलते हो? इस पर भी तो ज्ञान ले जाओ। हम लक्ष्य विहीन क्यों होते हैं? क्योंकि हम चिंताग्रस्त होते हैं। सुबह हमने एक बहुत अच्छी बात कही थी, उसको यहां मत लिखना, यहां लिखना। क्या कहा था सहज सागर जी?
संकट का समय आप दुखी होकर भी निकाल सकते हो, संकट का समय आप मुस्कुरा के भी निकाल सकते हो, लेकिन दुखी रहोगे तो शत्रु को बल मिलेगा और खुश रहोगे तो शत्रु का बल क्षीण होगा। शत्रु यानी मिथ्यात्व और मित्र यानी रत्नत्रय। अनुकूलता का समय भी जीवन में आएगा, प्रतिकूलता का समय भी जीवन में आएगा, लेकिन मुस्कुराते रहना, हास्य नहीं करना। हास्य कसाय है, प्रमुदित परिणाम रखना। समंत भद्र स्वामी स्वयं लिखेंगे इसी ग्रंथ में आगे, हे जीव कोई भी आराधना करना प्रमुदित मना। पीयूष, प्रसन्न मना रहो न रहो, प्रमुदित मना तो रहना चाहिए। ये रितेश भैया हमारे नाम के आगे एक विशेषण जोड़ दें। रितेश, विशेषण जोड़ने से हम विशेष नहीं होंगे, हम गुणों की विशेषता से विशेष होंगे। युवराज बेटा, चिंता मत करना, चिंतन करना। चिंता करोगे तो धर्म जो तुम्हारे पास है वो और चला जाएगा। चिंता नहीं करना विजय भाई, चिंतन करना। हम लोग कर्नाटक में थे, एक ने कहा कपड़े पहनो, तो अब हम वस्तिका में आके रोने लगे। हाँ, हमें तो कपड़ा पहनना चाहिए, हम क्यों कपड़े उतार के बैठे हैं। नहीं अंजुल भाई, चिंतन करना चाहिए, मैं सही हूं कि गलत। अगर मैं सही हूं तो बदलूंगा नहीं, मैं गलत हूं तो तुरंत अपने आप को सही करना चाहिए। ज्ञानी का ये कर्तव्य है, हट करके नहीं बैठना चाहिए कि जो हमने बोल दिया अब तो वो ही होगा। नहीं पीयूष, जीवन में कभी हट मत करना भाई, विनम्रता लाना। गलती हो तुरंत स्वीकारना, तुरंत बदलना। जीवन के उत्थान का सबसे प्रथम सोपान है बेटा पर्व। कुछ गलती हो जाए, विषय खींचना मत, स्वीकार के खत्म कर लेना। माना कि हमने सौरभ से कहा, सौरभ जहां हम जंगल जाते हैं वहां एक बैनर लगवाओ, मुनियों की शुद्धि की व्यवस्था। ठीक, तुम भूल गए अथवा जिसको बोला था वो नहीं लेके आया, अब उस समय क्या करोगे? बेटा चिंता नहीं करना, तुम तो गलत नहीं हो, अपना बात रखना, पक्ष रखना, बात खत्म। हाँ तुम भूल गए हो, अपनी गलती स्वीकारना, महाराज जी हम भूल गए थे, तो बात खत्म। ये रत्नत्रय कब छूटता है? जब तुम घोर चिंता में जाते हो, तब रत्नत्रय से दूर हो जाते हो। बोलो पीयूष, जब क्लेश या संक्लेशता आती है तब विशुद्धि जाती है, कुछ भी नहीं बचता। आपको नमोकार याद नहीं रहेगा, रत्नत्रय याद रहता है। पीयूष का एक नियम है, बोले हम कभी दुखी नहीं होंगे। एमी उनका नियम है, क्या नियम है पीयूष? हम कभी दुखी नहीं होंगे, हम गंभीर रहेंगे, प्रमुदित रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। ये हमारे जीवन का नियम है। राजा भैया ये नियम तुम्हारे जीवन में आ जाए फिर कोई चिंता है नहीं। मुकेश भैया, किसी के कहने से नहीं बदलना। आप असत्य हो तो सत्य हो जाना, लेकिन किसी के कहने से अपने आप को कभी नहीं बदलना। लोग हमसे कहते हैं महाराज जी आप घंटों घंटों प्रवचन कर लेते हो, आचार्य जी दोनों टाइम प्रवचन करते हैं, घंटों घंटों क्लास लेते हैं, कितने सुधर रहे हैं? पीयूष, कितने लोग सुधर रहे हैं? तो क्यों प्रवचन देते हो? भैया जब वो बिगड़ना नहीं छोड़ रहा तो हम धर्म की व्याख्या क्यों छोड़े?
वो अपनी प्रतिज्ञा में अडिग है और तुम भी तो अडिग रहो कि तुम धर्म नहीं करोगे सो मत करो, हम धर्म कहना नहीं छोड़ेंगे। बदलेगा, सामने वाला बदलेगा। राजा भाई, एक पेड़ को तुम खड़े होकर के अपशब्द कहना, कुछ दिन बाद वो पेड़ भी तुमको मुरझाता दिखेगा, बरगड़ाएं लग जाती हैं। नजर उतारते ना मां, कोई मिथ्यात्व नहीं है, ये पुद्गल की अशुभ वर्गणाएं आपको प्रभावित कर गई हैं। कोई बोल मत देना मिथ्या है। 56 कुमारियों में 8 कुमारियां केवल 24 घंटे अहरनिश भगवान की मां की नजर उतारती रहती। पंडित जी सही है नहीं है? ओ ऋषभ पंडित जी सही है। क्यों? ये पुद्गल वर्गणाएं आपको प्रभावित करती हैं। और सबसे खतरनाक है शब्द वर्गणा। ये धर्म से तुमको दूर करने वाली कोई है तो तुम्हारे को शब्दों की वर्गणा है। हमसे कितने लोगों ने कहा था कि महाराज जी सागर मत जाना, तो उनकी बात तो हमने मान ली, और आचार्य श्री कह रहे थे तुमको सागर जाना है तो हमने नहीं मानी। पीयूष आप भी थे मुक्तागिरी से बिहार में, 15 दिन यही चलता रहा। आचार्य श्री कह रहे तुम्हें जाना है और हम कह रहे हम नहीं जाएंगे। क्यों? हमको अन्य व्यक्ति की वर्गणा प्रभावित कर रही थी। फिर हमने रात्रि में सोचा, जिस दिन अपन टेंट में रुके थे, पानी गिरा था रात को, 3-4 सज्जन आए थे सागर से। उन्होंने एक बात बोली, बोले महाराज जी कुछ भी हो जाए आपको सागर नहीं जाना। हम तो आए हैं कमेटी के साथ तो बोल रहे हैं, आपको जाना नहीं है। हमने सोचा, चिंतन किया, अगर ये मेरा मित्र होता तो ये कहता कि आप चलो हम खड़े हैं। क्यों राजा भाई? हमने कहा टीकमगढ़ आ रहे हैं, सो राजा ने कहा आप चलो हम खड़े हैं। और रितेश डॉक्टर अभिषेक अपने राजा भैया सब राजा यहीं आते हैं। क्या बोले? आप भोपाल चलो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हम हैं। और दूसरा क्या कह रहा है? महाराज जी अभी नहीं आना। हमको समझ में आ गया पीयूष, ये दूरियां बढ़ाने वाला जीव है, ये हमारा समर्थक नहीं है, विरोधी है। सुबह हमने कहा आचार्य जी जाएंगे हम सागर, आप आशीर्वाद दो। जब तक शब्द वर्गणा हमारे चित्त में विपरीत हम ग्रहण कर रहे थे, हम विपरीत सोच रहे थे, गुरु के शब्दों को भी हम समझ नहीं रहे थे। क्यों? क्यों बेटा कार्तिक, क्यों? वो वर्गणाएं प्रभावित कर रही थी। धर्म क्यों छूट जाता है? क्योंकि आपको प्रतिकूलताओं में वो वर्गणाएं वैसी प्रभावित करती हैं, तुम चिंता में चले जाते हो और चिंतन तुम्हारा छूट जाता है। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो मुकेश भैया, आपने माना कि 30 किलो चांदी ली और आपको पता है शाम को भाव बढ़ेगा, सो हमको काट देना है, सो 10-15 हज़ार बच जाएंगे। ध्यान से सुनना रितेश, इस बीच में क्या हुआ? तुम्हारी देवी से हो गई झड़प। देवी से 2-2 बातें हो गई। अब दिमाग में वही क्लेश चल रहा था, तुमने बटन दबा दी और उतने में ही काट दी। शाम को 3,000 बढ़ गई। कितने का नुकसान हो गया? 1 पेटी का नुकसान हो गया। क्यों? चिंता के कारण। जो चीज जहां है उसको वहीं छोड़ना चालू करो। कार्तिक बेटा, पसीना आता है तो क्या करते हो? पहुंच करके जेब में रख लेते हो। पीयूष, इनको पसीना आए तो क्या करते हैं लोग? पहुंच के
रख लेते हैं। साधु क्या करते हैं? कुछ ऐसा करके छोड़ते हैं लेकिन हाथ में छप जाता है, कुछ भी नहीं करते, वो रखा रखा सूख जाता है। आप टेंशन जेब में रख के जाते हो, साधु वहीं छोड़ के चले जाते हैं। वो अपने रत्नत्रय में इसीलिए स्थित रह पाते हैं। समझो समझो यश, सुनाई दे रहा है बेटा? वो अपने रत्नत्रय में स्थिर तभी रह पाते हैं क्योंकि वो चिंतन में रहते हैं, चिंता में नहीं रहते। इसलिए चिंतन में रहो। अगर अप्रमित सागर जी अपन सबकी बातें मान के चलेंगे तो आप कभी प्रवचन भी नहीं कर पाओगे। महाराज जी क्या करना आपको? ये विशेष आलू प्याज खाता हो तो आपको क्या करना? क्यों आप अभक्ष की बातें करते हो? आपको क्या करना? कार्तिक से उसको करना है विवाह तो करने दो, क्यों उसको आप धर्म की व्याख्या दे रहे हो? ऐसे लोग बेटा कहने वाले आते हैं। अगर समंत भद्र स्वामी, कुंद कुंद स्वामी ऐसे लोगों की बातें मान लेते, बेटा धर्म की व्याख्या ही नहीं हो पाती। पीयूष सिटी में थे ना, ये हॉल भी छोटा पड़ रहा था। क्यों भाई राजा भैया? बाजार में थे आप, नंदीश्वर में थे, ये हॉल भी छोटा पड़ रहा था कि नहीं? वहां पे भीड़ का विकल्प नहीं करो। इस बीच में से किसी एक के अंतरंग में भी सत्य का बोध हो गया, वस्तु तत्व को पहचान लेगा। भीड़ के चक्कर में हम कभी नहीं रहते पंडित जी और ऋषभ पंडित जी, भीड़ के चक्कर में नहीं रहना, सत्य की प्ररूपना करना है। भगवान समंत भद्र स्वामी अब प्रारंभ कर रहे हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो है वो धर्म है। सबसे पहला कौन सा है? सम्यक दर्शन को समझना। आज से प्रारंभ करो। जो आपने समझा है जिनेंद्र भैया, उसको आप दशा नदी में फेंकाना। जो समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं इसको समझना प्रारंभ करो। अब कोई कह दे आपसे, सहज सागर जी जबरदस्ती क्यों सुना रहे हो, हमें नहीं सुनना। संजू भैया कहते माना कि हमको आपके शब्द नहीं सुनना, जबरदस्ती क्यों कह रहे हो? भैया सुनो, हमने नहीं लिखा, आपको श्लोक सुना रहे हैं। धर्म नासे क्रिया ध्वंसे सुसिद्धांत विप्लवे अपृष्टोरपि वक्तव्या स्वतत्व प्रकाशने। फिर से बोले, धर्म नासे क्रिया ध्वंसे सुसिद्धांत विप्लवे अपृष्टोरपि वक्तव्या स्वतत्व प्रकाशने। कोई बोल रहा है, रितेश क्यों बोल रहे हो आप? भैया आज्ञा है, जिन वाणी माँ की आज्ञा है, जहां धर्म का नाश हो और धार्मिक क्रियाओं का अभाव हो रहा हो, जिनेंद्र भगवान के प्रतिपादित सिद्धांतों का अभाव हो रहा हो, भैया राजा भैया अपृष्टोरपि वक्तव्य, वहां बिना पूछे भी बोलना। स्वतत्व जिन आगम की प्रकाश के लिए वहां बिना पूछे भी बोलना। जिन क्रियाओं से धर्म का नाश होगा उनका तो भैया आपको निषेध करना ही पड़ेगा। अब उसके लिए चाहे कोई कुछ भी कहे, अंजुल भाई अपन तो जिनवाणी के विपरीत बोलेंगे नहीं, और जो जिन शासन का विरोध करेगा भाई उसका निषेध भी करेंगे करेंगे करेंगे। मानने वाले कम हो वो चलेगा, लेकिन गलत मानने वाले ज्यादा हो वो नहीं चलेगा। क्यों ध्रुव? दो रेसें लग रही हैं, दौड़ रही हैं, एक में चूहे दौड़ रहे हैं, एक में शेर दौड़ रहे हैं, जीतने की संभावना ज्यादा कहाँ है?
नहीं, एक दौड़ हो रही है चूहों की पंडित जी, वो सिर्फ वहां चूहे चूहे दौड़ेंगे। एक दौड़ हो रही है शेरों की, वहां शेर शेर दौड़ेंगे। जीतने की संभावना ज्यादा कहां है? चूहों की रेस में तुम दौड़ोगे तो संभावना ज्यादा है, लेकिन वहां जीत के भी क्या कहलाओगे? और शेर की रेस में दौड़ोगे, हार भी जाओगे तो भी शेर कहलाओगे। इसलिए सम्यक मार्ग में ही चलना, सम्यक वाक्य को ही कहना। जीत हार का विकल्प वो करें जिनके अंदर कसाय हो, अपन तो व्याख्यान करो। बोलो बिनी सही है कि नहीं? हम तो खुली किताब है पंडित जी। एमी अपनी किताब खुली है बेटा, जिसको जो पढ़ना सो पढ़ लो। मन में होए सो अंदर कुछ विनय भाई, बाहर कुछ। ये मायाचारी दुर्गति का साधन है। मां स्त्री पर्याय क्यों मिली आपको? आपने भी मनुष्य आयु का बंद किया, इन्होंने भी मनुष्य आयु का बंद किया, लेकिन मनुष्य आयु के बंद के बाद माया कसाय की तीव्र परिणति थी, इसीलिए आप स्त्री बने हो। ठीक है, अब इसके बाद चाहे ये माया करें चाहे आप करो, अब कौन सी गति मिलेगी? कौन सी गति मिलेगी? पक्की है? पक्का? माया करने से कौन सी गति मिलेगी? तिर्यंच गति। हमको बता रहे कि आपको पता है? बोलो आप लोगों को पता है? इसलिए विजय भैया, माया के परिणामों को दूर करना और माया के परिणामों से दूर होना। नहीं तो शैलेंद्र भाई, जैसे वो चिड़िया उड़ रही थी पीछे, रास्ते में स्वान एक बेचारा पड़ा था, कार्तिक कैसे ले जा रहा था उसको घसीट के, उसको बताओ गाड़ी में। देखा बेटा, ऐसा अपने साथ अनंत बार हुआ है। उसको देख के भी वैराग्य नहीं हुआ तो फिर संजय भाई, अब संजू अब किसके लिए क्या बोलेंगे? एक मिनट के लिए आंख में आंसू आए कि नहीं कार्तिक? पंडित जी जंगल गए थे हम लोग। देखो जो होता है वो सौरभ अच्छे के लिए होता है। आज से जंगल हम लोग बाहर गए, एक नया दृश्य देखने मिला। पंडित जी पुण्यात्मा के साथ जो होता है सब इष्ट ही होता है, अनिष्ट कुछ नहीं होता है। समझना युवराज, माना कि अभी सत्संग यहां पर अपन है और तुमने दुकानदारी बंद करके सेवा में लग गए हो, कोई मतलब नहीं, ठीक? तुम्हारा सोने चांदी का व्यापार था, 30,000 रुपये किलो का तुम्हारा माल था, 2 महीने तुमने कोई व्यापार नहीं किया, फिर लॉकडाउन लग गया, फिर 6 महीने कुछ नहीं हुआ। सुनते जाना राजा भैया, 10 किलो सोना तुम्हारे पास था, 30,000 के भाव में लिया था, 8 महीने कोई व्यापार नहीं हुआ। जैसे ही लॉकडाउन खुला, सोना कितने का था? 50। जिसने बेच दिया वो 0, और जो नहीं बेचा उसने कितने ठोक लिए? अब तुम बोलो। पुण्य आत्मा के साथ बोलो बंटी भैया, जो होता है वो। लेकिन पुण्य आत्मा को जिनेंद्र भगवान की भक्ति छोड़ना नहीं चाहिए। वो पुण्य भी पीयूष तभी काम आएगा जब सम्यक दर्शन साथ में होगा जीव के, नहीं तो पुण्य झर के चला जाएगा, फिर तुम ठन ठन गोपाल खाली हाथ। नितिन भाई, क्या दुनिया में इतने लोग हैं क्या टीकमगढ़ में? पूछ रहे हम हैं? कितने घर की समाज है? 4,000। चलो जितने भी हों भैया, माता जी भी यहाँ बहुत समय से हैं, हम अभी आए हैं, और भी साधु वगैरह का गमनागमन यहाँ होता रहता है। क्या पूरी की पूरी समझ आ जाती है? कई बार तो अल्ली भाई ऐसा होता है, मंदिर के बाजू के में घर है, व्यक्ति सो रहा है। कौन से महाराज जी आए थे? एक तो छतरपुर में बालक मिला, बोले महाराज जी हम 10 बजे सो के उठे तो हमको मालूम चला कि चौका लगा है। सो महाराज जी तो आहार कर रहे थे तो हम वापस हो गए कि अब 1 घंटे तो कुछ मिलना ही नहीं है।
पंडित जी बोलो, आचार परमेष्टि उसे घर पे खड़े हैं, आहार कर रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी सम्यक दर्शन से विमुख है। अब सुनो राजा भैया, सम्यक दर्शन क्या होता है? स्वर्ग जाना है माँ, स्वर्ग किस किस को जाना है? और देव बनना है, देव वैमानिक देव बनना है इस पर्याय से जाने के बाद, पक्का? किस किस को बनना है? आप लोगों को नहीं बनना, पक्का? भैया सम्यक दर्शन अविरल एमी, बेटा सम्यक दर्शन दृढ़ कर लो, तुमको वैमानिक देव बनाने से कोई नहीं रोक सकता, तीर्थंकर भी नहीं रोक सकते। लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, तुम कोटि कोटि विधान कर लो, 100 200 500 साल तक दीक्षा भी रहे रहो, सब धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए भाई पीयूष, गिरना उठना जीवन में लगा रहता है, लेकिन चलना बंद नहीं करना चाहिए। जीवन में उठोगे तो गिरोगे भी, लेकिन चलना बंद नहीं करना चाहिए। चलना बंद कर दिया युवराज, बेटा सफलता बंद हो जाएगी। कभी चलना बंद नहीं करना। समय विपरीत आएगा, आया था, लेकिन देव सास गुरु के प्रति श्रद्धा कभी कम मत करना। चौथे नंबर के श्लोक में बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं भैया, समझ में आ गई तो समझ में आ जाएगी। श्रद्धानम परमार्थानां माप्ता गम तपोभृतां त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यग दर्शनमस्मयम्। पंडित जी कहने के लिए 32 अक्षर मात्र हैं, 2 पंक्ति करी हाउ हाउ, उन्होंने 15 मिनट तक बांटा, हमने उनके ऊपर ही प्रवचन कर दिया। क्यों? क्लेश करने से क्या होगा? जो होता है सो होता है, तू व्यर्थ में क्यों रोता है? देखो इन 2 पंक्तियों का ध्यान रखना जो आचार्य श्री ने कही थी। बिना अभी तुम्हारा काम ढीला ढाला है, अभी तक तुम्हारा बैनर नहीं लगा, कैसे पंचकर्म होगा? क्या? हाँ, काम करो नहीं, काम करवाओ। अकेले आप क्या क्या करोगे? करवाओ। हाँ, श्रद्धा स्वयं करो, देव सास गुरु की भक्ति दूसरे से नहीं, स्वयं से करना। लेकिन भैया सामान्य काम करवाओ, करो नहीं। देखा कभी आपने सहज सागर जी कमंडल का पानी भर रहे हो? क्यों भरे? ये काम करवाने का है, करने का नहीं है। चलिए अपन विषय पर आते हैं। शब्द भले ही, वर्ण भले ही 32 हों, लेकिन उतर गए तो पर्याय 32 नहीं मिलेंगी। 7 8 भव के अंदर मोक्ष। श्रद्धानम परमार्थानम, परमार्थ भूत जो सत्यार्थ देव शास्त्र गुरु आप्त आगम और तपोभृत यानी गुरु, जो तप में संलग्न हैं वो तपोभृत कहलाते हैं। आप्त आगम और गुरुओं पर जो भूतार्थ सच्चे देव शास्त्र और गुरु हैं, इनका श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। लेकिन
ऐसे ही मत कर लेना। 3 मूर्ता रहित, 8 अंग सहित और 8 मद रहित। और थोड़ा जोड़ना चाहो तो 6 आयतनों का भी ज्ञान रखना, अनायतनों को श्रद्धा मत करना। विधि निषेध, देव सास गुरु पर श्रद्धा करना, लेकिन मूर्ता मद मत करना, 8 अंगों का ध्यान रखना। देखो कमलेश भाई, मां अपने बच्चों को विधि निषेध दोनों सिखाती है। मां सिखाती कि नहीं कि बेटा ये करना और ये नहीं करना। क्यों विशेष? स्कूल में अपने टिफिन से खाते थे कि दूसरे दोस्तों के टिफिन से भी। और अगर कोई क्लास में मालूम चल जाए कि कोई लेकर अभक्ष आया है, मांस आदि लाया है, फिर उसका टिफिन, अरे उस दिन क्लास में ही भोजन नहीं करते, अपन बाहर चले जाते। विधि और निषेध, यहां कह रहे हैं देव सास गुरु का श्रद्धान करना। एक विकल्प पीयूष, हम उमा स्वामी महाराज की माने, हम कुंद कुंद स्वामी की माने कि समंत भद्र स्वामी की माने? तीनों में से सबसे पहले कौन से आचार्य हुए? कुंद कुंद स्वामी, उमा स्वामी की समंत भद्र स्वामी? कुंद कुंद स्वामी हुए, उसके बाद आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज, उसके बाद समंत भद्र स्वामी। अब व्याख्या चल रहा है समंत भद्र स्वामी के ग्रंथ का, लेकिन हम बात किसकी माने? कुछ लोग कहते हैं हम कुंद कुंद स्वामी की ही मानते हैं। भैया कुंद कुंद स्वामी की ही नहीं, कुंद कुंद स्वामी की भी मानो, और भी आचार्य परमेष्ठी हैं। यहां लिखा है देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना। तो मोनू राजा भैया कह रहे हैं हम तो कौन से मंदिर जाते हो? घर के सामने मजार के मंदिर, तो वहां के मूल नायक पारसनाथ, हम सिर्फ पारसनाथ को मानते हैं। विनय कह रहे हैं हम पपौरा आते हैं, वहां के मूल नायक आदिनाथ, हम तो भैया आदिनाथ भगवान को ही मानते हैं। रितेश, कस्तूरबा नगर में मूल नायक कौन से हैं? बोले हम सो पारसनाथ भगवान को ही मानेंगे। और विनी कह रहे हैं हमारे तो नैमीनाथ हैं, हम नैमीनाथ को ही मानते हैं, बात खत्म। सही है ना? अरे देव पर श्रद्धा कर रहा कि नहीं कर रहा? वो देव पर श्रद्धा करने पर भी मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि वो 24 में से एक ही तीर्थंकर को मान रहा है, 23 तीर्थंकर को नहीं मान रहा। हम तो जिनवाणी मानते हैं पीयूष, लेकिन हम कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग मानते हैं, प्रथमान योग को नहीं मानते, वो मिथ्या है। द्रव्यान योग, चरणान योग पे श्रद्धा करने पर भी मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि प्रथमान योग नहीं मानता है। हम गुरुओं को भी मानते हैं भैया, हम तो केवल भरत क्षेत्र के गुरुओं को मानते हैं, एरावत क्षेत्र, विदेश क्षेत्र के गुरुओं को हम नहीं मानते। अथवा जो मध्य प्रदेश के हैं हम उनको ही मानते हैं। अथवा कोई जाति विशेष के हैं कि भैया हम तो खंडेलवाल महाराज जो बने हैं कमलेश भैया, हम उनकी सेवा करेंगे क्योंकि हम तो पहाड़िया हैं। संजू कह रहे भैया महाराज जी हम तो परवार मुनिराज जो मुनि परवार समाज के उनको ही मानते हैं। कोई कह रहा हम तो गोला पूरब समाज के जो मुनि उनको ही मानते हैं। अब बताओ जिनेंद्र भैया, गुरुओं को मान रहे कि नहीं? गुरुओं को तो मान रहे हैं, फिर भी मानते हुए भी मिथ्या दृष्टि है। समझो समझो, इस श्लोक को भी पूरी व्याख्या करें तो पूरी टीकमगढ़ की पपौरा की बाचना निकल जाएगी भैया। पीयूष, देव सास गुरु को मान तो रहे हैं, विनय भाई बोल रहे हैं हम आदिनाथ भगवान को मानते हैं और हम आदित्य सागर जी के भक्त हैं और हम तीनों अनुयोग को मानते हैं। ये मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि? क्यों? देव सास गुरु को मान तो रहे हैं,
ये देव शास्त्र गुरु को नहीं मान रहे, ये अपनी कसाई की पुष्टि के लिए कह रहे हैं कि हम मानते हैं। ध्यान रखना भाई। योग सागर महाराज जी है ना, योग सागर महाराज जी, अभी सिवनी में मिलन हुआ था भैया, छिंदवाड़ा में उन्होंने एक ऐसा दृश्य दिखाया कि लड़के गदगद हो गए। पीयूष, सत्य घटना है। एक लड़का अपनी गाड़ी के पीछे लिखवा के लाया था आचार्य श्री यानी विद्यासागर। क्या लिखवा के लाया वो? आचार्य श्री यानी विद्यासागर। योग सागर महाराज जी वहीं रुके, बोले पहले मिटा, बोले मिटा मिटा, पहले मिटा, बोले नमो आयरी आणम। बोलो राजा भैया, ये कहलाती है साधुता। हम तो सबको मानते हैं, अरे पेट से नहीं, गले से नहीं, पेट से मानो। नमस्कार नमस्कार में बहुत अंतर होता है रितेश। एक श्रद्धा का होता है बिनी, एक मजबूरी का होता है। श्रद्धा का दिख रहा है, मजबूरी का देख चुके हैं। एमी बेटा थोड़े दिन और रुको, तुमको समझ में आएगा कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ कितने लोग धर्मात्मा हैं और कितने लोग परमात्मा की मायाचारी से भक्ति करें लेकिन है नहीं धर्मात्मा। इसलिए भैया 24 तीर्थंकर बस को मत मानना। जितने भी तीर्थंकर हुए थे, हैं और होंगे, हम सबको मानते हैं। हम पूरे द्वादशांग को मानते हैं, विद्यानुवाद पूर्व को मानते कि नहीं पंडित जी? बोले उसमें तंत्र मंत्र की बातें हैं। भैया तुम्हारे घर में मिर्ची है कि नहीं माँ? तो मिर्ची की सब्जी बनाते हो कि सब्जी में मिर्ची डालते हो? हैं? तो जो मिर्ची की सब्जी बना रही है माँ, गलती उसकी है ना कि मिर्ची की है? बनाने वाले की गलती है कि मिर्ची की गलती है? जो उन विद्याओं का दुरुपयोग करे गलती उसकी है, आगम की कोई गलती नहीं है। आगम को विपरीत मत कहो। आगम में सारी विधाएं हैं। इसलिए राजा भैया नमो लोए, नमो लोए, जो आ जाए हम उनके हैं। विनय भाई, जो आ जाए हम उनके हैं। ऐसा नहीं करना कि भैया तुम राजा भैया तो अभी यहाँ पर टीकमगढ़ घूम के आए ना भैया, अपन को कहने में क्या डर जिनेंद्र भैया? जो है जब करने वाला नहीं गिलानी करो तो अपन बोलने में क्यों डरो? पीयूष, अभी एक कॉलोनी होके आए हम लोग टीकमगढ़ में, अच्छा प्रवास रहा, आनंद से रहा, खूब चौंके लगे। हमको धर्मशाला में रुकने नहीं मिला, लेकिन तेरे वाले ने 1500 रुपये दिए होंगे तो तेरे करवाने वाले के लिए धर्मशाला खोली थी। बोलो संजू भैया हाँ कि ना? मतलब जो 13वीं करवा रहा है, श्राद्ध बंटवा रहा है, उसके लिए तो धर्मशाला खुलेगी, लेकिन जो श्रद्धा का केंद्र है उसके लिए नहीं खुलेगी। भैया तुम सम्यक में नहीं, तुम मिथ्यात्व में ही हो। सही था ना अल्ली भैया? सही किया ना उनने सही किया क्या? लेकिन राजा भैया हुआ तो है, हुआ था और होगा भी। ये संसार इसी का नाम है। लेकिन भैया ध्यान रखना, अपन को ऐसा कभी नहीं करना। बंटी भैया आपको अच्छी सलाह दें, आपको अपने नगर में मुकेश भैया धर्म की प्रभाव न करना, अच्छी सलाह दें। किसी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है आज की तारीख में। जैनों के पास कोई कमी नहीं है माँ? बोलो किसी को भूखा रहना पड़ा हो जैनों में तो बताओ? कोई कमी नहीं है। आप जा कर के अपनी एक टीम बनाओ, समाज को तोड़ना नहीं, एक अपनी टीम बनाओ और उसमें संग्रह करो धन का, और एक अच्छी बड़ी धर्मशाला आप जहाँ रहते हो उसी मंदिर के सामने बनाओ, साधुओं को लेके आओ
धर्मशाला में रुकवाना, प्रवचन करवाना और उनसे बोलना दर्शन करो, आप तो उठो आहार में। मंदिर तो किसी का नहीं है ना। साधुओं को लेके आओ, अब तरीका बदलना पड़ेगा राजा भैया, नहीं तो भैया श्रद्धान कैसे होगा? ये श्रद्धा क्या कहलाएगी? तुम्हारे लाडगंज से भैया हमने प्रवचन किए थे ना, इनसे पूछ लेना कैसे साधुओं को भगाया गया था। उनको सम्यक दृष्टि कहेंगे क्या? जिनके आने पर अपना स्थान छोड़ के खड़े हो जाना चाहिए, तुम उनको स्थान छोड़वा रहे हो। भैया केवल ही जानता है तुमको कौन सा सम्यक है। हाँ, उनको सम्यक दर्शन तो है, लेकिन उनको मिथ्यात्व नाम का सम्यक दर्शन है। पीयूष 24 थाना में मिथ्यात्व नाम का है कि नहीं अपरमित सागर जी? सो उनको मिथ्यात्व नाम का ही है। देखो फल मिले ना मिले उससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है। हमें तो विकल्प इस बात का है कि गुरु भक्तों के सामने गुरुओं का अभिनय हो जाए, ये कदापि सहन नहीं होना चाहिए। युद्ध नहीं करना, झगड़ा नहीं करना भैया, शांतता ठेवा। आप अपनी व्यवस्था करो। क्या करो रितेश? अपनी व्यवस्था करो। एक अच्छी बिल्डिंग बनाओ मुकेश भैया, सब लोग मिल करके। आप विकल्प नहीं करना, आपको इतने लोग मिलेंगे, क्योंकि जबलपुर बहुत धर्मात्मा नगरी है, बहुत धर्मात्मा है। जहां राजा भैया 2-2, 250-250 चौकी लगते हो पिची का मंडलधारी के लिए, वो धर्मात्मा नगरी नहीं तो कौन सी नगरी है? ज्यादा नहीं, जिसकी जितनी गुंजाइश हो बढ़िया एक जगह देखो। धर्मशाला के लिए मंदिर से 100-200 मीटर में पैसे लगेंगे ना, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। ताजमहल आज भी बन सकता है, तुम द्रव्य तो खर्च करो। बढ़िया एक अच्छी धर्मशाला बनवाओ, साधुओं को लाओ, महाराज जी रुकिए, और वहां बढ़िया उनसे देशना करवाओ, आहारचर्या करवाओ। लोगों को शर्म आना चाहिए कि हम व्यवस्थापक होकर के व्यवस्था नहीं बना पा रहे। गलत तो नहीं कह रहे हम देखो विजय भैया किसी को भड़का नहीं रहे, हम सत्य का मार्ग दिखा रहे हैं। पीयूष सही है कि नहीं? और क्या उपाय है? ऐसे में साधुओं का गमनागमन बंद हो जाएगा और बेचारे धर्म से सब बच्चे विमुख हो जाएंगे। एमी बेटा, जब तक तुम घर में थे परिणाम कैसे थे, हमारे पास हो परिणाम कैसे है? हम तुमको भगा दे तो, अथवा साधु नगर में ही नहीं आए तो। इसलिए भैया श्रद्धानम, श्रद्धा करो, सभी पर करो, किसी किसी पर नहीं करना। बेटा कार्तिक, अभी आप जबलपुर गए थे, प्रमाण सागर महाराज जी के दर्शन करके आए ना बेटा? हमने तुमको मना किया क्या? जबकि तुमको पता था कि हमारी नगर में गुरु हैं, हमने तुम्हें मना तो नहीं किया। क्यों? अरे कहीं भी जाओ, देव सास गुरु की सन्निधि में रहो, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं। इसमें क्या है राजा भैया? हमको आहार दो, चाहे सहज सागर जी को दो, आप सुप्रभ सागर जी को दो, कोई भी महाराज नगर में आए सबको दो, हमको क्या? अरे पैसा किसी भी बैंक में जमा कर देना अंजुल भैया, ब्याज तो तुम्हारे ही हाथ में आएगा। जब अपने ही हाथ में पंडित जी इंटरेस्ट आना है तो बैंक बैंक क्यों देख रहे हो? फिर तो पीयूष कोई भी बैंक हो, हमको क्या? ऐसी श्रद्धा लाना है राजा भैया। ये मत सोचना कितने लोग सुन रहे हैं, ये सोचना एक के अंदर भी श्रद्धान दृढ़ हो गया, वो एक अकेला लाखों को ले जाएगा। और एक में मिथ्या परिणाम हो गए, देखो मारीची के जीव को लाखों को डुबो दिया कि नहीं। एमी बिनी बेटा, क्षमा सागर महाराज जी ने जो शिक्षा दी है आपके परिवार को, बेटा कभी भूलना नहीं। विजय भैया, ये पूरे परिवार को क्षमा सागर महाराज जी ने अच्छी छत्र छाया दी, दीना बिनी बेटा, उसी का परिणाम है। तुमने ये नहीं देखा कि कौन से महाराज हैं,
तुमने देखा महाराज हैं, हमें तो सेवा करना है, बात करता हूं। मां, चौका लगाना तो सरल है, चौका लगाना सरल है, श्रद्धा के साथ चौका लगाना बहुत कठिन है। लोग तो धन के लिए भी लगा लेते हैं, चलो भैया कुछ कमाई हो जाएगी, लेकिन श्रद्धा के साथ सेवा कर पाना बहुत कठिन है। विनी बेटा, भूलना नहीं संस्कार। महाराज अभी नहीं है, लेकिन उनके संस्कार उनको आज भी आपके सामने रखे कि नहीं। विजय भाई, इस श्रावक सब कच्चे घड़े हैं। लोंदा होता ना, मिट्टी का लोंदा, जैसे चाहो बना दो। चीनी मिट्टी के मटके बनते ना, उसके लिए कौन सी मिट्टी लगती है भैया? हैं? और मटके के लिए, ये वाले मटके के लिए ठंडे पानी वाले हैं, एक ही मिट्टी लगती कि अलग अलग हैं? बताएं कि समझ गए राजा भैया? उसी मिट्टी से वो मटका बनता है जिसमें पानी ठंडा नहीं होता, दिखता भी नहीं है। उसी मिट्टी से ही मटका बनता है जिसमें पानी ठंडा होता है, सौंधी सौंधी खुशबू आती है। बनाने वाले के हाथ में कला होना चाहिए, बनाने वाले के विचार में, वो भाव, शब्दों में, भावों में वो चीज होना चाहिए। यशु बेटा, श्रद्धा का घूंट पिलाने वाले के अंदर श्रद्धा होना चाहिए। जिसके पास सम्यक दर्शन होगा वो ही सम्यक दर्शन बांट पाएगा। जिसके पास मिथ्यात होगा वो मिथ्यात बांटेगा। जिसके पास कसाय होगी वो कसाय देगा। क्यों? ददातु यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम मिदम बचा। जिसके पास जो होता है वो ही देता है। मुकेश भैया, आपकी दुकान पे कचौड़ी बिकती है ना? कचौड़ी नहीं बिकती? कचौड़ी नहीं बिकती आपके यहाँ? कोई कचौड़ी लेने आएगा तो क्या बोलोगे? भैया हमारे यहाँ, आप तो सोने की कचौड़ी बोलो तो हम बना दे रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन भैया ये खाने वाली कचौड़ी हमारे यहाँ नहीं मिलती भैया। संजू भैया, आपके यहाँ मिल जाते ना सोने के सुंदर सुंदर हार? नहीं मिल पाते। बोलो आप तो हार ले आओ, मैचिंग की साड़ी हम दे देंगे। कमलेश भैया बोले तुम तो क्या बताओ क्या ट्रांसपोर्ट करना है, हम तो ताजमहल भी ट्रांसपोर्ट कर देंगे। क्यों पहाड़िया जी? बोले आप तो बताओ क्या करना है। समझो समझो राजा भैया, जिसके पास जो होगा वो वही देगा। जिसके पास रत्नत्रय होगा वो ही रत्नत्रय दे पाएगा। जिसके पास श्रद्धा होगी वही देव सास गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ा पाएगा। जिसके पास श्रद्धा नहीं है वो श्रद्धा घटाएगा, बढ़ाएगा नहीं। अब बताओ राजा भैया, ऐसा बोल करके हमने कौन सा पाप कर लिया भैया? लोग कह रहे महाराज जी नहीं बोलो। अरे सम्यक दर्शन की व्याख्या नहीं करेंगे तो पीयूष किसकी व्याख्या करेंगे? मूल क्या है? दंसण मूलो धम्मो। ये धर्म का मूल दर्शन है। बोलो भैया, गलत तो नहीं है? सुभाष नाम है ना भैया का? आलोक नाम है। आलोक भैया, आपने श्री जी की स्थापना का भाव बनाया भैया, प्रेरणा से कि प्रेरणा से? प्रेरणा से कि प्रेरणा से? दोनों में अंतर है भैया। एक होता है पैर पैर के, एक होता है प्रेरणा से। राजा भैया, प्रेरणा से कि प्रेरणा से? प्रेरणा से। ध्रुव पर बेटा भगवान देखे ना पारसनाथ, उस दिन अपन ने देखे थे ना, तो प्रेरणा से रखे राजा भैया की पेरने से। भैया पेरने पेरने से जो काम करोगे वहां श्रद्धा घटती है, प्रेरणा से जो होता है वहां श्रद्धा बढ़ती है। समझना संजू भैया। कल शुभ क्या कह रहा था? हमारे भगवान कहाँ हैं? क्या कह रहा था वो?
हमारे भगवान कहाँ हैं पीयूष? घर पे जाके क्या बोलता है, माँ हमारा बैट कहाँ है, खेलना है। अंतर कितना आ गया। वो ये पूछ रहा है कि हमारे भगवान कहाँ हैं। मोनू भाई देखो, जिसके पास जो होता है वो ही देता है। जिनन भैया, इस पंच कल्याणक में जो भी पपौरा में होने वाला है भैया, ऐसे ऐसे लोगों की श्रद्धा जुड़ी है, जब होगा तब बताएंगे आपको। आप बोलोगे राजा भैया, आप बोलोगे हमारे 1 करोड़ रुपए एक तरफ है, इसके 5,000 रुपए एक तरफ है। गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन में बैठे थे पीयूष, तो गांधी जी ने बोला भैया जिसके पास जो हो सो दो। तो गणेश प्रसाद बर्नी जी भी वहीं थे, उनको बुलाया गया था। उन्होंने कहा भैया हम साधु हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, दुपट्टे 2 हैं, एक मैं दे देता हूँ। 2 दुपट्टे हैं, एक दे देता हूँ। तो बोले इसका करेंगे क्या? तो बर्नी जी कहते दुपट्टा नहीं, श्रद्धा का केंद्र है। दुपट्टे की बोली लगी थी 3,000 रुपये में, उस समय बोली लगी थी। बर्नी जी की जीवन गाथा है पढ़ना। एक माँ आई और बोलती है गांधी जी से, मेरी तरफ से 1 आना रख लीजिए। कितना? 1 आने से उस आंदोलन में क्या हो पाता? बर्नी जी, महात्मा गांधी बोले भैया ये आप ले जाओ माँ सिक्का, इतने से कुछ नहीं होगा। बोले रखो रखो। बोले मैं रोज 1 आना कमाती हूँ, फिर खाती हूँ, आज मेरा उपवास है। गांधी जी बोले लाखों का दान एक तरफ, इसका दान एक तरफ। अंजुल भैया, जो व्यक्ति 10,000 रुपये महीने कमाता हो, उसके लिए 5,000 रुपये दान करना छोटी बात नहीं है। ये है श्रद्धा। क्या बताएं, लेकिन अल्ली भाई जैन होके भी लोग जैनों जैसा काम नहीं करते, फिर हमें ऐसा लगता है कि नाम के हैं, काम के नहीं हैं। देखो हम मुकेश भैया डरते नहीं बोलने में, आप पहले से जानते हो। जो सत्य है तो है, जो सत्य है तो है। देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा रखना। एक विषय बोल के छोड़ दे रहे हैं, कल समय हो गया, कल चर्चा करेंगे। हमने कहा था ना, कुंद कुंद स्वामी की माने की, उमा स्वामी की समंतभद्र स्वामी की। अब कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं पीयूष, हिंसा रहिए धम में 18 दोष विज्जदे देवे, निगंते पवयणे सद्दैनम होई सम्मतम। हिंसा रहित धर्म में अर्थात अहिंसा में, 18 दोषों से रहित देवों में, निर्गंत गुरुओं में, और प्रवचन यानी जिन वाणी पे जो श्रद्धा है वो सम्यक दर्शन है। तो इसमें क्या क्या आ गया? देव शास्त्र गुरु और धर्म, अहिंसा धर्म, 4 चीज हो गई। अब उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, 7 तत्वों का श्रद्धान करना। और भगवान समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं आप आगम और गुरुओं पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तो उनके 4 माने कि इनके 7 माने कि इनके 3 माने? भैया बात एक ही है। भगवान उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं मैंने गलत नहीं लिखा। देखो आप, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। जीव जीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, ये तत्व हैं। देव सास गुरु तत्व के बाहर हैं क्या? देव सास गुरु तत्व के बाहर हैं क्या? अहिंसा धर्म क्या तत्व के बाहर है क्या? बस यही विकल्प होते हैं।
अब नया मत खड़ा होगा। मैं उमा स्वामी की मानता हूँ और अपरमित सागर जी तुम संबंधवत स्वामी की मानते हो, तुम उनकी परंपरा के हो, हम कुंद कुंद स्वामी की परंपरा के। जहाँ पर विवाद समाप्त होना चाहिए उसके ऊपर ही विवाद है। बताओ धर्म का क्या होगा। राजा भैया 2 बैनर बनवा लाना। विनय भैया व्यस्त हैं। कौन कौन से? आलोक भाई, जो होता है सो होता है, तू व्यर्थ में क्यों। और सारी समस्याओं का समाधान समय। इन 2 बैनरों को बनवा के रख लेना भैया, दिन भर देख के रहना, अंदर समता आएगी। क्योंकि अनुकूलता प्रतिकूलता तो रहेंगी, संसार में है पीयूष, अनुकूलता प्रतिकूलता रहेंगी ही रहेंगी। और उसके लिए क्या करोगे? 1 तारीख के दिन भैया ऐसी लाइन लगी थी आहार में, हम तुमको क्या बताएं। और आहार जी में भी नहीं, क्या था आहार जी में बताना? 5-6 लोग थे। ऐसा नहीं कि आहार नहीं हुए, आहार उस समय भी अच्छे ही हुए, 200 की अपेक्षा से वहां अच्छे हुए। आलोक भैया समझना। लेकिन ये जो लोग आ रहे हैं ये प्रतिकूलताएं नहीं है, ये बता रही हैं कि पंचम काल में भी श्रद्धा की अनुकूलता है। किस किस को फोन करके बुलाओगे? विनय भाई, हमने आपको किसी का नाम दिया कि बुलाओ, ये आएंगे? नहीं। जो आते हैं वो भक्त हैं, जिनको बुलाते हैं रितेश वो कम भक्त हैं। आप समझना, समय हो गया। कल अपन यहीं से प्रारंभ करेंगे कि हमको देव सास के प्रति, देव सास गुरु के प्रति श्रद्धा कैसे रखना चाहिए और क्या क्या दोष हैं जिनसे बचना चाहिए ताकि हमारा रत्नत्रय दूषित ना हो। मुकेश भैया, धन बहुत जोड़ चुके हैं, बचता नहीं है। माना कि एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये दिन कमाए, 1 महीने में कितने कमाए? 1.5 लाख। 1 साल में 2 लाख पकड़ लो, 1,80 2 कर लो, 10 साल में 2 करोड़ हो गए हैं। 10 साल में 20 लाख, साल भर में 20 लाख, 10 साल में 2 करोड़ और 50 साल में 100 करोड़ हो गए। लेकिन 100 करोड़ होने के बाद उसके हाथ में कितने बचे बताओ? राजा भैया सुनना, वो धन कमाया था वो चला गया। जो भूमि क्रय की थी वो भी बिक जाएगी, कोई उससे ज्यादा पैसा देगा तो, कोई ज्यादा धन देगा तो आप वो भी बेच दोगे। लेकिन सुनो, जो आपने धर्म का काम किया है वो बस रह गया है। वो 2 भगवान याद है आपको, लाल और हरे हैं भैया, वो ही पूंजी है, वो ही पूंजी है, इसके अलावा कोई पूंजी नहीं बची। राजा भैया, इन लोगों को, बच्चों को एक व्यसन लगाना हमारी तरफ से, काय का? जिन वाणी के प्रकाशन का और देव गुरु की स्थापना का, देव भगवान की स्थापना का। बोलना बेटा, जो तुम्हारा धन है वो तो नष्ट होना ही है, इसमें लगाओ। क्यों यशु? जन्मदिन के दिन बेटा होटल में पार्टी देकर के 20,000 खर्च भी कर सकते हो और तुम उतने रुपए का जिनालय में छत्र, चंवर, सिंहासन अथवा जिनवाणी रख के बेटा पुण्य भी कमा सकते हो। कल चर्चा करते हैं, आज समय बहुत हो गया। आप सभी श्रद्धान करें किस पर? किसी किसी देव पर, किसी किसी शास्त्र पर और किसी किसी नहीं, सभी 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 देव शास्त्र गुरुओं पर श्रद्धान करें। चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे नेमिनाथ हो, चाहे सीमंदर स्वामी हो, हमारे लिए सभी तीर्थंकर वंदनीय है।
आप श्रद्धा को दृढ़ करें, क्योंकि श्रद्धा ही मोक्ष के महल का मूल है। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।